मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 अप्रैल 2025 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि चैत्र माह की चतुर्दशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका और चीन के बीच छिड़े टैरिफ वार ने वहां की स्थानीय कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। उन्हें माल न बिकने का डर सता रहा है। ऐसे में चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स निर्माताओं ने अब भारतीय कंपनियों को साधने का मन बनाया है। यही वजह है कि वह भारत को सस्ते दाम में सामान बेचने को तैयार है। चीन की कंपनियां 5% तक डिस्काउंट दे रही है। इसके चलते आने वाले दिनों में भारत में फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन समेत दूसरे चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हो सकते हैं। आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% किए जाने के बाद चाइनीज कंपनियों में खलबली मच गई है। यही कारण है कि चाइनीज कारोबारी भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए अब अपने पड़ोसी देशों से नजदीकी बढ़ाने में लग गए हैं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, 2008 मुंबई आतंकी हमलों के दोषी तैयबूर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। आपको बता दूं, जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रो की एक ज्वाइंट टीम तैयबूर को लेकर बुधवार को अमेरिका से रवाना हुई थी। इसके साथ ही आपको बता दूं, पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तैयबूर राणा 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश में सामाजिक पेंशन, एकल नारी, बुजुर्ग, विशेष योग्यजन लेने वाले लाखों लाभार्थियों की पेंशन रोकने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह पेंशनधारी वो होंगे जो सरकार की तय सीमा से ज्यादा कमाई कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने हाल ही में एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें बिजली के बिलों के आधार पर पेंशन को रोकने का निर्णय किया है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो लाखों लाभार्थियों की पेंशन रुक सकती है। आपको बता दूं, फिलहाल यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवाया गया है। दरअसल राज्य सरकार अभी मुख्यमंत्री वर्ध जन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 1150 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक पेंशन हर महीने देती है। इन 3 कैटेगरी में पेंशन पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 91,85,000 से अधिक है। सरकार की एक सर्वे रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पेंशन लेने वाले लाखों लाभार्थियों की वार्षिक आय इस पेंशन के लिए निर्धारित सीमा से ज्यादा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जो प्रस्ताव तैयार किया है उसमें अगर कोई लाभार्थी सालाना 48,000 रुपए या उससे ज्यादा बिजली का बिल का भुगतान करता है तो उसकी पेंशन को रोकने का निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि फिलहाल इस पर मुख्यमंत्री स्तर पर सुझाव मांगा है। सूत्रों का कहना है कि इस सर्वे रिपोर्ट में बिजली कंपनियों से पेंशन लाभार्थियों के बिजली बिल की रिपोर्ट मांगी गई है तो पता चला है कि 3 लाख से ज्यादा ऐसे लाभार्थी है जो सालाना 48,000 रुपए या इससे ज्यादा बिजली का बिल चुका रहे हैं, उसके बावजूद भी पेंशन उठा रहा है। विभाग का मानना है जो लाभार्थी 48,000 रुपए का बिजली का बिल दे सकता है उसकी या उससे जुड़े परिवार की सालाना आय बहुत ज्यादा होगी। अब इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला सीएम लेंगे। देखना होगा इनकी पेंशन रोकी जाती है या जारी रहती है। फिलहाल इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवाया है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की सियासत में इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ट्वीट चर्चाओं में है। इन ट्वीट्स में वह जलदाय विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाती और योजना में खर्च हुई पाई का हिसाब मांगती हुई नजर आ रही है। विपक्ष के नेता इसे एक बड़े मौके की तरह देखते हुए भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे में गुरुवार को भीलवाड़ा के मांडलगढ़ दौरे पर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राज्य की नाराजगी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने कोई बात गलत नहीं कही है। अधिकारी लापरवाही करते हैं तो उन्हें फटकार लगानी ही पड़ती है। आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर जिले से बड़ी खबर, जैसलमेर जिले में रामदेवरा से खबर है। रामदेवरा से पोखरण के बीच नई रेलवे लाइन को मंजूरी मिल गई है। आने वाले दिनों में भैरव गुफा एवं कैलाश टेकरी होकर नई ट्रेन चलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। नई रेल लाइन का जल्द काम शुरू होगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में तेज होती गर्मी को देखते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कार्य समय में बदलाव की संभावना बढ़ गई है।
अब जिला कलेक्टर और जिला कार्यक्रम समन्वयक स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार काम का समय तय कर सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सैरिया गुहा ने निर्देश दिए हैं कि कार्य अवधि 8 घंटे की होगी, जिसमें 1 घंटे का विश्राम अनिवार्य रहेगा। यानी कि भीषण गर्मी को देखते हुए मनरेगा श्रमिकों को 1 घंटे का विश्राम दिया जाएगा। यदि विश्राम नहीं दिया जाता है तो कुल कार्य अवधि 7 घंटे मानी जाएगी। यह निर्णय श्रमिकों की सहूलियत और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मनरेगा मजदूरों के काम के समय पर सवाल उठाते हुए सरकार से सुबह जल्दी काम शुरू करने की व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया है। आगे बढ़ेंगे। सीकर से बड़ी खबर। प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीण माता मंदिर में नवरात्रा मेलों के दौरान 3 अप्रैल को नीम का थाना से आए 32 संघ जिला प्रशासन व मंदिर पुजारी के बीच हुए विवाद व मारपीट का मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है। मारपीट मामले को करीब 7 दिन बीत जाने के बाद भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित जीण माता मंदिर पुजारी और सैरव समाज के लोगों की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया आज यानी कि 11 अप्रैल को सुबह 10 बजे से मंदिर के पट अनिश्चितकालीन बंद कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच पेयजल संकट पर सीएम ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें 15 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। सीएम ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि गर्मी में जनता को अगर पानी के लिए परेशान होना पड़ा तो जिम्मेदार अफसरों की खैर नहीं होगी। आपको बता दूं, प्रदेश के अलग अलग जिलों में तापमान बढ़ते ही लोगों को पेयजल समस्या होने लगी है। यही नहीं, लोग अब पेयजल संकट को लेकर आंदोलन और घेराव करना भी शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए सीएम ने अब सख्त रुख अपनाया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया भर में लागू किए जाने वाले टैरिफ को 90 दिनों के लिए स्थगित करने के बाद बाजार में उछाल आ गया है। इसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में भी तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ 94,000 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है। चांदी के भाव में भी जबरदस्त उछाल आया है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 94,000 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 87,700 रुपए पहुंच गई। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत भी 95,500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। अच्छा, मंडियों के भाव की बात करें तो 10 तारीख को बीकानेर की मंडी में इसबगोल का भाव रहा 11,800 न्यूनतम और अधिकतम 14,900 रुपए रहा। बीकानेर मंडी में गेहूं का भाव अधिकतम 2950 रुपए रहा। गंवार बिका अधिकतम 5,050 रुपए और पीली सरसों के भाव यहां पर 8400 रुपए प्रति क्विंटल रहे। वहीं बीकानेर में जीरा न्यूनतम 21 और अधिकतम 24,000 रुपए बिका। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि उत्तर भारत में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ है उसकी वजह से प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कल भी जालोर समेत कई जिलों में धूल भरी आंधी चली। इस सिस्टम के असर से कई जगहों पर बादल छाए रहे और बड़ी बात यह है, इस सिस्टम का सबसे अधिक असर आज यानी कि 11 अप्रैल को दिखाई देगा। आज जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, पाली, नागौर, सीकर और धौलपुर में तेज आंधी के साथ कुछ जगह हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इसके साथ ही जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, करौली, चूरू, झुंझुनू यहाँ पर भी धूल भरी हवाएं चल सकती है। आज राजस्थान के आधे से ज्यादा जिलों के मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से।